यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। अपाकुर्वन्ति यद्वाचः कायवाक्चित्तसम्भवं कलङ्कमङ्गिनां सोऽयं देवनन्दी नमस्यते। देवनन्दी नमस्यते। इष्टोपदेश आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने आज से 1500 साल पहले लिखा और इसमें हम लोग 21वां श्लोक पढ़ रहे थे। 22वां। अब तक क्या कहा उसका सारांश ये है कि संसार में दुख ही दुख है और ये जीव उन दुखों से बचने की जो कोशिश करता है वो सही नहीं करता है। गलत उपाय करके सुखी होना चाहता है, गलत उपाय करके दुख मिटाना चाहता है। कैसे? ये सोचता है कि मेरे पास पैसा हो, परिग्रह हो तो मैं सुखी रहूँ। ये सोचता है अगर मेरे पास में परिवार हो, समाज हो, लोग बाग हों मेरे पास तो सुखी हों। तो इन्होंने उन सब बातों के बहुत अच्छे उत्तर दिए कि जो परिवार है, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, सब जिनको तुम सहारा समझते हो, ये सब वास्तव में एक पेड़ पर मिले हुए पक्षी जैसे है और असल में कोई सहारा बन सकता नहीं है। फिर इसने कहा कि पैसे से सुख होगा, तो बोले कोई अपना नहीं होता पर पैसा तो अपना होता। तो कहा पैसा भी अपना नहीं होता, पैसे के साथ में भी बहुत बड़ी समस्या है। फिर कहा कि शरीर तो सुख देगा न अपना, तो बोले नहीं, शरीर भी क्या सुख देगा। न तुम परिवार को संभाल सकते, न तुम धन दौलत को संभाल सकते, न तुम शरीर को संभाल सकते। सब कोई फायदे की बात नहीं, ये संभव भी नहीं है, इनको संभालना संभव भी नहीं है और संभाल लो तो भी इनसे कोई फायदा हो सकता नहीं है। दोनों बातें हैं। पहली बात तो संभालना संभव नहीं है, हमारे रोके कोई रुकता है न पैसा रुकता है। शरीर का कितना भी ध्यान रखो, इस दुनिया में एक से बढ़कर एक डॉक्टर हैं, वे क्या बीमार नहीं होते? एक से एक बड़े पैसे वाले, नौकर चाकर वाले, ताकत वाले, लेकिन क्या उनके तबीयत खराब नहीं होती? बुखार उनको नहीं आता, खांसी जुकाम। मैंने बहुत सोचने की बात है, अगर कुछ पॉसिबल होता तो लोग कर ही लेते ना, तो वो कर नहीं सकते। मौत से बच कोई पा रहा है? कोई नहीं बच पा रहा है। एक जो एवरेज उम्र है उसमें सब जा ही रहे हैं ना। शरीर भी छूट रहा है, परिग्रह भी और परिग्रह तत्काल आकुलता का देने वाला है। अपने को लगता है, पर अभी जैसे समझ लो कोई मेरे को अभी 50,000 रुपया दे, तो शांति से बैठा था, लेकिन किसी ने मुझे 50,000 रुपये दे दिए। अब देते ही चिंता शुरू, देते इसको घर तक कैसे ले जाऊं? कहीं रास्ते में कोई छिन गए तो, कुछ गड़बड़ हो गई तो, घर जाके किसको दूं? पत्नी को दे दूं, बेटों को दे दूं, बैंक में जमा कर दूं, किसी काम में खर्च कर। शुरू हो गई ना 10 विकल्पों की दुनिया। फिर एक न एक दिन उसका वियोग होना ही होना है।
भोगूंगा तो उसके में एवज में कोई न कोई पाप बंध होना है, तो वो सब रास्ता ही गलत है। आजकल एक शब्द चला है कि विकास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा विकास होना चाहिए जो नुकसान ना करे। मुझे इस बात की खुशी है कि गवर्नमेंट के दिमाग में ये आइडिया तो आया कम से कम, क्योंकि अब तक एक तरफा विकास था कि विकास हो, चाहे जंगल काटे जा रहे हैं, चाहे सड़कें बेशुमार काम फैल रहे हैं, और उनसे उनका जो बाद का इफ़ेक्ट आ रहा है वो बहुत बुरा आ रहा है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर आदमी के उपाय बता रहा हूँ, इन्होंने लिखा ना, ये उल्टी समस्या बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अभी तक जयपुर जाते थे तो 5.5 घंटे लगते थे जयपुर जाने का रास्ता, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि हाईवे बनाते हैं, तो एक हाईवे बनाया। बोले इससे क्या होगा कि इससे 3.5 घंटे में और अखबारों में खबर छप रही है, गवर्नमेंट बहुत बड़ी उपलब्धि बता रही है, बहुत बड़ा, जैसे हमने तोप मार ली, जंग जीत ली, कि हमने जो 5.5 घंटे में जाया करते थे वो हमने 3.5 घंटे में जाने लगे, 2 घंटे बचा दिए। अब ठीक है, अब ज़रा ये देखो ये 2 घंटे किस कीमत पर बचे हैं। आपने हजारों खेत काटे और उन पर हमेशा के लिए वो डामर की पक्की सड़क बिछाई, वो ज़मीन हमेशा के लिए बंजर हो गई, कितनी लाइटें लगी, कितने वो हाईवे पर कितना सारा खर्चा हुआ, और कितनी उसका ग्लोबल वार्मिंग में योगदान रहेगा। तुमने वो 2 घंटे बचाया ना, वही तुमको दिख रहा है। तुमको ये उसके बदले में जो नुकसान हुए हैं, कितना पर्यावरण को नुकसान होगा। मैं एक बात कहता हूँ, सड़क बिना तो आदमी जी सकता है, हवा के बिना कैसे जिएगा, पानी के बिना कैसे जिएगा। ये तो सोचो, आज ऐसी मुसीबत आ रही है कि शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है। गवर्नमेंट ने कोई गैस की कमी नहीं है कह करके हर घर में से चूल्हे मिटा दिए, और अब गैस का संकट आ रहा है कि गैस नहीं है। जो आदमी शांति से बिना कमाए भी जी रहा था, उसको अब 4-5 हज़ार रुपये का महीने का तो सिलेंडर चाहिए। हम एक, इसमें लिखा है ना, एक विपदा मिटाते हैं और बदले में 10 विपदा खड़ी कर लेते हैं। हमको ये नहीं पता है हम कितने बड़े संकट में अपने को डाल लेते हैं। तो यही सब विकास का खेल चल रहा है, यही आदमी चल रहा है, उसको तुरंत तो दिखता है आहा फायदा हो गया, लेकिन फ़ायदा क्या हो गया, वो बदले में बहुत भारी नुकसान हो गया। तो धन से सुखी होना, शरीर से सुखी होना, परिवार से सुखी होना, वो सुख होना नहीं है, बल्कि दुख बढ़ाना है, उसके एवज में काम फैलाना है। अभी तो जरा सी तकलीफ थी, अरे तुमको क्या फ़र्क पड़ गया, तुम 5 घंटे की बजाय 3.5 घंटे में पहुंच गए। 1.5-2 घंटे पहले लोग 5-5 दिन में पहुंचते थे, तब भी दुनिया चल रही, और अभी तुमको और जल्दी जाना है तो हवाई जहाज जा रहा है ना। नहीं, मैंने तुमको जयपुर, दिल्ली से जयपुर तक के ही 10 रास्ते बनाने हैं। बेवकूफ़ी की हद हो गई है। तो ये आदमी अपना नुकसान कर रहा है, अपनी सृष्टि का ये बात इसमें समझाई जा रही है कि तुम जो उपाय कर रहे हो सो उपाय झूठे हैं, और कर कर के आदमी, देखो ज़िंदगी बहुत सुंदर है, अच्छी है, स्वस्थ है, लेकिन कुछ कर कर के उल्टी हम खराब कर रहे हैं ज़बरदस्ती। मैंने आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आप इतने आनंद से रह सकते हो।
एक वो जिन्होंने केवल रवि किरणों की पूजा लिखी है ना, उनकी एक बहुत सुंदर कविता है। पूरी कविता मुझे याद नहीं, पर पढ़ने लायक है, मिलेगी तो अगली बार लाऊंगा। उसमें एक लाइन है, कितना सुंदर है ये जीवन जिसको खो देता है मानव, और विष में अमृतमय जीवन में विष कंटक बो देता मान। मैंने जिंदगी बहुत शांत स्वस्थ बढ़िया है, कोई झंझट नहीं है, लेकिन झंझट ये पैदा करता है, इससे रहा नहीं जाता चुपचाप। ये शांति से रह नहीं सकता, इसको कुछ ना कुछ बंदर जैसी उछल कूद खुरापात चाहिए। इसको कहाँ कूदूं कहाँ कूदूं कहाँ कूदूं, हाय कहाँ कूदूं, महीने भर से नहीं कूदा, कहीं कूदूं भागूं मरूं, जा जा करके कूदता है मरता है। तो ये अपनी ज़िंदगी स्वयं का ये यही समझा रहे हैं कि ये आदमी धन के निमित्त से, शरीर के बहाने से, परिवार के बहाने से अपने दुख कम करने की बजाय दुख बढ़ाया चले जा रहा है। और तो फिर प्रश्न पैदा हुआ कि तो क्या करें? तो उन्होंने उत्तर दिया कि तुम तो आत्म ध्यान करो। तो बोले इससे क्या मिलेगा? इन्होंने उत्तर दिया कि ये हम अब तक भाग रहे परिवार के पीछे, समाज के पीछे, धन के पीछे, तन के पीछे, तो क्या करें? तो इन्होंने कहा तुम आत्म ध्यान करो। कह रहे ये क्या कह रहे हो आप? इससे क्या मिलेगा? आत्म ध्यान करने से क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा देखो, आत्म ध्यान करने से तुमको डबल फायदा होगा, एक पर एक फ्री। बोले क्या? कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन भी बढ़िया होगा, धर्म ध्यान भी होगा, और तुम जो ये चाहते हो ना लौकिक सुख सामग्री, वो भी तुमको ज़्यादा मिलेगी। तुम जिस ढंग से उस काम को, जैसे तुम दवाई खाकर स्वस्थ रहना चाह रहे हो, तुम मेडिटेशन करो तो तुम्हारा शरीर भी अच्छा रहेगा, तुम्हारा सब घर परिवार भी बढ़िया रहेगा, समाज भी अच्छा रहेगा, पैसा, और तुम्हारी आत्मा का कल्याण भी होगा। फिर लगा अच्छा ऐसी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो फिर तो करता हूँ मैं। तो मगर अब वो करने लगा, लेकिन करते करते भी उसकी नज़र दुकान पे ही रही, नज़र शरीर पे ही रही, सब चीज़ों पे नज़र रही। तो फिर समझाया कि देखो तुम है ना, ये जो इन चीज़ों के लिए ये कर रहे हो ना, सो कोई फायदे का सौदा नहीं, ये तो खली के टुकड़े के समान है। तुम तो केवल आत्म कल्याण के लिए ध्यान करो। इतस चिंतामणिर दिव्या इत पिंड्याखंड का, अरे आत्मा का ध्यान करो तो वो चिंतामणि के समान है, वो असली अनाज है, और बाकी सब तो घास फूस है। तो उस घास फूस जैसा है, इसलिए उसे छोड़, ऐसे उसे समझाया। तो फिर कहने लगा अच्छा अकेले आत्मा का ध्यान कैसे करूं और उससे क्या मिलेगा? फिर प्रश्न, अकेले आत्मा का ध्यान करूं, सांसारिक लाभ लोग की इच्छा छोड़ूं, वो तुच्छ है, तो कैसे करूं? और फिर उससे क्या होगा? इससे तो आपने कहा था कि चलो सब ठीक होगा, पर उससे क्या होगा? तो फिर उत्तर दिया बहुत बढ़िया कि तुमको आत्मा का ध्यान करने से, आत्मा का ध्यान कैसे करूं तो 21वां बताया, और क्या मिलेगा 22वां 23वां बताया। कैसे करूं, देखो आत्म ध्यान कैसे करूं पढ़ते हैं पहले, फिर क्या मिलेगा वो बताएं। कि तुम ऐसे करो, स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकन। के आत्मा स्व संवेदन से सुव्यक्त है, मतलब
बहुत ही बढ़िया बात है। आत्मा कहाँ है, किसने देखा? वो कह रहे किसने नहीं देखा। तो ये कह रहे दुनिया तो क्या कहती है कि आत्मा किसने देखा। ये कह रहे हैं किसने नहीं देखा। हर आदमी को पल पल में 24 घंटे आत्मा ही दिखा रहा है। सोते जगते आपको आत्मा दिख रहा है। आप जान नहीं रहे कि दिख रहा है, पर दिख रहा है। स्वयं संवेदन हर व्यक्ति को अपने संवेदन में, फीलिंग में, अनुभव में आ रहा है। सुव्यक्त, व्यक्त माने क्लियर, स्पष्ट, और सुव्यक्त माने एकदम क्लियर। आपको तुरंत ऐसा हमेशा 24 घंटे आत्मा दिख ही रहा है। ज्ञान सदा काल ज्ञान को ही प्रसिद्ध कर रहा है। ज्ञान में क्या दिखाई दे रहा है? ये जो ज्ञान है वही आत्मा है। अभी जैसे अपन को सूरज की रोशनी दिख रही, तो वो सूरज ही दिख रहा है कि नहीं? रोशनी कहाँ से आई? आपको जैसे दीपक में चीज दिख रही है, तो सही पूछा जाए तो चीजें नहीं दिख रही है, दीपक का ज्ञान हो रहा है। दीपक सिद्ध है कि नहीं है? दीपक की सिद्धि करनी पड़ेगी। कि अगर दीपक नहीं होता तो रोशनी भी नहीं, तो ये चीज़ें कहाँ से दिखती? इसलिए ये चीज़ तो बाद में दिख रही है, पहले तो दीपक दिख रहा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये समय सार का सार है कि दिख क्या रहा है। आपको हमेशा सदा काल अपना आत्मा दिखाई दे रहा है। 24 घंटे आत्मा हमारे आपके अनुभव में हंसते बोलते चलते खेलते आ ही रहा है। कुछ और आ ही नहीं रहा है। मुझे ये टेबल दिख रही है, अरे टेबल तो बाद में दिख रही है, पहले तो मुझे देखने वाला दिख रहा है। जिस कारण से दिख रही है वो ऐसे। नहीं तो कैसे दिखे? ये टेबल कैसे दिखी मुझे? रोशनी नहीं होती। आप इस बात पर थोड़ा होमवर्क करो, सामायिक करो, चिंतन करो कि हमको सदा काल अपना आत्मा ही दिखाई देता है। कोई पर पदार्थ दिखाई देता ही नहीं है। वो तो बाद में दिख रहा है। वो तो बाद का, जैसे कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं ना कि आप अंगारा लेकर किसी पर फेंको तो दूसरा तो बाद में जलेगा, पहले खुद जलेगा। ऐसे ही मैं आपको कब जान रहा हूँ, इस स्टैंड को कब जान रहा हूँ? पहले मैं मुझे जान रहा हूँ। मैं हूँ तब ना ये चीज़ें हैं। मैं हूँ तो सब है, और मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। ये नियम सार, समय सार, इन ग्रंथों में ये बात बहुत विस्तार से समझाई है। आत्मा का अनुभव करने की सुंदर कला है। आप बैठो, देखो क्या दिख रहा है। एकदम झलल, सूरज से भी ज़्यादा प्रकाशमान, साफ साफ आत्मा दिखाई दे रहा है। स्वयं संवेदन सुव्यक्त आत्मा कोई दूसरा फील करके नहीं बताएगा, मेरे स्वयं के अनुभव में आ रहा है। तनु मात्रो, शरीर प्रमाण है, ना शरीर से छोटा है ना शरीर से बड़ा है। निरत्यय, और आत्मा अविनाशी है। वो जो मेरे को चैतन्य ज्योति अनुभव में आ रही है, चेतना, ज्ञान, ज्ञान के द्वारा भी वास्तव में ज्ञायक ही दिखाई दे रहा है। वो ज्ञायक, वो चेतना, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश होता नहीं है। और अत्यंत सौख्यवान, और वो पूरी तरह सुख का भंडार है। और लोकालोक विलोकनः, वो संपूर्ण लोकालोक को जानने देखने वाला है। अब भी देखो, अपने बारे में अपना होश नहीं है कि हम कैसे हैं, हमारा क्या आई कार्ड है। वो कोई पूछे ना,
अपने आई कार्ड पे इष्टोपदेश का 21वां श्लोक लगा देना चाहिए। ये हमारा आई कार्ड है कि मैं अपने संवेदन के द्वारा एकदम व्यक्त हूँ, शरीर प्रमाण हूँ, अविनाशी हूँ, अत्यंत सुख वाला हूँ। आत्मा में दुख है? वो कह रहे बिल्कुल नहीं है, दुख है ही नहीं आत्मा में। अब ये बात समझने की है, आत्मा में अशुद्धता है ही नहीं। दुख भी नहीं है ना, सुख भी नहीं है। नहीं, सुख का तो भंडार है आत्मा। सुख का भंडार है। आत्मा सुख का भंडार, जो इंद्रिय सुख है वो उसमें नहीं है, लेकिन स्वाभाविक सुख है उसमें। निराकुलता रूप अतीन्द्रिय सुख का भंडार है आत्मा। अत्यंत सौख्यमान लिखा है, स्वाधीन सुख का भंडार है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड सुख, रोटी खाने का सुख, टीवी देखने का सुख, पांच इंद्री के विषय भोग का सुख वो उसमें नहीं है, लेकिन स्वाभाविक सुख उसमें रहता है। लोकालोक विलोकना, आत्मा की अनंत शक्ति है, यहाँ बैठे बैठे लोकालोक को जाने। देखो कल मैं एक चीज़ और पढ़ रहा था कि ये शरीर अच्छा है कि बुरा। मैंने पूछा भी अपने बेटे को, मैंने कहा बताओ शरीर अच्छा है कि बुरा। किसी से भी पूछो आप दुनिया में, सब शरीर को अच्छा समझ रहे, अच्छा बोल रहे। शरीर वास्तव में हमारे लिए साधक नहीं है, बाधक है। ये तो जेल के समान है। जेल बढ़िया होती है क्या? जेल तो हमको पराधीन करती है। जैसे समझ लो अभी शरीर ना हो तो हमको कहीं जाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। कहीं भी जाओ, पूरे 3 लोक में जाओ, तीनों लोक में फ्री जा सकते हैं, 1 सेकंड में जा सकते हैं। मगर अभी कहीं जरा सा भी जाना हो, कहीं भी जरा सा जाना हो तो गाड़ी, ओला, उबर, ये वो, ट्रेन में टिकट नहीं, रिजर्वेशन नहीं, प्लेन में झंझट है, एक्सीडेंट। अगर हमारे पास शरीर नहीं होता तो हमारा एक्सीडेंट होता, हमारे कोई थप्पड़ मार सकता है। अगर हमारे शरीर है तो हमको थप्पड़ खाना पड़ेगा, और शरीर नहीं है तो कोई हमारे थप्पड़ मार ही नहीं सकता। शरीर होने की वजह से हम कैद में आए पड़े हैं। शरीर होने की वजह से हमको 10 तरह की बीमारियां लगी है, 10 तरह की पराधीनता। पराधीनता का मूल है शरीर। इसलिए ये बात देखो, श्रद्धा तो ठीक करो। शरीर है वो क्या है? जेल है, तन कारागृह। शरीर तो बेड़ी है, बेड़ी के समान है। अगर हम शरीर को अच्छा समझेंगे, उससे प्रेम करेंगे तो शरीर से बाहर कैसे निकलेंगे? शरीर से मुक्त होना है ना। लेकिन हम तो शरीर को बहुत बढ़िया समझ के बैठते हैं, शरीर को इतना प्यार करते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। और ये कह रहे हैं शरीर वो जेल है। वो उसमें आता है ना पूजा में, अग्नि सहे घनगात लोह की संगति पाई। लोहे की संगति में आग आ जाए तो संडासी से पकड़ के कूटी जाती है। आग को कोई लुहार कूट सकता है? आग की कुटाई नहीं हो सकती। लेकिन आग जब लोहे की संगति कर ले, लोहे में घुस जाए तो सुनार उसको पकड़ेगा, संडासी से घनों से कूटेगा। ऐसे ही आत्मा तो आग की तरह है, उससे सब डरते हैं। आग से सब, आग को कोई पकड़ नहीं सकता। मगर आग यदि अग्नि की संगति कर ले, लोहे की संगति कर ले तो पकड़ी जाएगी, पीटी कूटी जाएगी। ऐसे ही हम आत्मा हैं।
अमूर्तिक हैं, हमको कोई पकड़ ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान तपस्या ये भी तो शरीर के माध्यम से ही है। काहे को होती है? अगर शरीर से होती तो सिद्ध भगवान कैसे कर रहे हैं? वो तो ध्यान तपस्या शरीर से छूटने के लिए की जाती है। यही तो अभी मेरे पास में दिल्ली से एक इंस्पेक्टर आया था पुलिस से। उसने कहा मुझे ध्यान सीखना है। पहले यहाँ आया था कुंद भारती में, तब यहाँ सतीश जी थे, महाराज जी थे, उन्होंने मेरे पास भेज दिया, बोले वहाँ जाओ। तो मैंने उनको यही समझाया। बहुत देर तक हमारी चर्चा हुई कि ध्यान कैसे करते हैं। दुनिया तो शरीर के लिए ध्यान कर रही है, उल्टा ही मामला हो रहा है। और जैन धर्म शरीर से छूटने के लिए ध्यान सिखाता है। शरीर को रखने के लिए लंबे टाइम रखा रहे, उनका तो ध्यान का पर्पज ये है। हमारा ध्यान का पर्पज ये है कि इस जल्दी से जल्दी शरीर से जन्म मरण से मुक्त हो। ये जो देखो भाषा बड़ी अजीब होती है। शरीर से ध्यान होता है, ये भाषा है। वास्तव में शरीर से ध्यान नहीं होता है, शरीर से ध्यान हटाने से ध्यान होता है। जैसे मैंने आपको कहा ना, भाषा तो ऐसी होती है कि एक टाइम एकासन करना धर्म है। भाषा क्या है? एकासन करना धर्म है। लेकिन अब जरा बताओ, एकासन करना धर्म है? एक बार भोजन करने का नाम धर्म है? ऐसा ही तो कहा, ऐसा ही तो लिखा है। पर एक बार खाने का नाम धर्म है? अगर एक बार खाने का नाम धर्म हो तो 2 बार खाने से डबल धर्म होना चाहिए। गणित लगाओ ना, एक बार खाने से धर्म होता है तो 2 बार खाएं तो दुगना होगा, 3 बार खाओ तो तिगुना होगा। अरे ये मीनिंग नहीं है। तो फिर साफ साफ तो लिखा है, साफ साफ तो बोला है आचार्यों ने कि एक बार भोजन करो तो धर्म होगा। अरे तुम समझे नहीं उनका मतलब। भाषा ऐसी थी कि एक बार खाने का नाम धर्म है, पर उनका मतलब ये है कि तुम ये जो दिन में 10 बार खाते हो ना, उसको छोड़ना है। उसको छोड़ दिया। वो जो 9 बार खाना छोड़ा है उसका नाम धर्म है। एक बार खाने का नाम धर्म नहीं है। दिन में खाना खाना धर्म है नहीं। रात का छोड़ना धर्म। हाँ, बोलने में ऐसे आता है, ऐसे ही बोलते हैं। शरीर से धर्म ध्यान होता है, शरीर से नहीं होता। शरीर से होता तो शरीर क्यों छोड़े? फिर तो सब धर्म ध्यान बेकार हो गया। इसलिए कोई भी बात जिनवाणी में आए तो उसकी भाषा क्या है, कहने का पर्पज क्या है और बात असली क्या है, वो सब विचार करना जरूरी है। जो स्व संवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यमानात्मा लोकालोक विलोकना। कभी कभी जब ज़्यादा ध्यान में मतलब ऐसे हो जाते हैं तो होश ही नहीं रहता कहाँ पर है, ऐसा लगता है कहीं और ही पहुँच गए। असल में तत्व ज्ञान पहले होना चाहिए। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं हो सकता। ध्येय किसका ध्यान करना है? ऐसे लिखा है शास्त्रों में, ध्यान के 4 अधिकार है। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान फल। पहले इन चारों को समझो, फिर ध्यान करो। जब तक आप ये 4 पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक ध्यान नहीं होगा। ध्यान, ध्याता, ध्येय और ध्यान का फल, 4 चीज़ जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक असली ध्यान नहीं होगा। ये कितनी बढ़िया बात आई। आत्मा सदा काल दिखाई दे रहा है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। सूरज सबको दिख रहा है, बिना देखे दिख रहा है। उधर देखने की जरूरत है क्या? अरे वो जो रोशनी है वो सूरज की है। ऐसे ही एक अपेक्षा ये है
कि ज्ञान में ज्ञेय नहीं दिखाई दे रहे हैं, ज्ञान में सदा काल ज्ञान ही ज्ञान दिखाई दे रहा है, सदा काल। और ज्ञान दिख रहा है तो ज्ञान जहाँ से आया है, टंकी में से पानी आया, आपने नल खोला और पानी आया, तो आप समझ जाओगे कि ये पानी इस नल का नहीं है, नल में पानी नहीं होता है। पानी कहाँ से आएगा? जरूर टंकी लगी है ऊपर और उसमें पानी है। ऊपर टंकी में पानी है कि नहीं आपको पता चल जाएगा, नल चला गया। तो आपने आप कैसे कह रहे, देखी तो है नहीं टंकी। टंकी देखे बिना नल में से पानी आया तो हमने समझ लिया कि टंकी में। ऐसे ही आत्मा सुबह से शाम तक ज्ञान फैला रहा है 24 घंटे। इसका मतलब उसकी टंकी फुल भरी है। अरे आपने नल चलाया और चला के छोड़ दिया फुल और धड़ाधड़ पानी आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि ऊपर टंकी भरी है। ऐसे ही आत्मा ज्ञान का भंडार है, ये सदा काल दिखाई दे रहा है। आत्मा का अनुभव कराने के लिए आचार्यों ने ये समझाया है कि तुम, और जो भी आत्मा कभी रोटी नहीं खाता है, वो जानता है उसको रोटी खाते समय ज्ञान हो रहा है, रोटी नहीं प्रसिद्ध हो रही, वो तो बाद की चीज है, पहले तो ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है। तो ये बहुत बढ़िया। फिर कैसे करें? तो वो कहे सही, हम कैसे देखें? तो कह रहे संयम्य करण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसा आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मनैवात्मनि स्थितम्। संयम्य, संयमित करके, रोक करके, कंट्रोल करके, करण ग्राम, करण माने इंद्रियां, ग्राम माने समूह, पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करो। एकाग्रत्वेन चेतसः, और चित्त को एकाग्र करो। चित्त माने भाव, मन, अपने उपयोग को, चित्त को एकाग्र करो। आत्मानं ध्यायेत्, और अब आत्मा को देखो, दिख जाएगा। आत्मा में स्थित हो जाओ तो आत्मा दिख जाए। देखो, सुनो, दाल में नमक है, एक कटोरी में दाल दी आपको, अब उसमें नमक है। अब आपसे कहा जाए देखो, तो दिखेगा? तो ऐसे तो आँखों से नहीं दिखेगा। तो कैसे दिखेगा? बोले मुंह में डालो तब दिखेगा। हो सकता है मुंह में डालो तब भी ना दिखे, अगर आपका उपयोग एकाग्र नहीं होगा ना। ये कह रहे ना एकाग्र। मैं छोटा था ना तो कभी कभी ऐसे होता था कि माँ कभी पूछती थी ये पकौड़ी चख के देखना सही है कि नहीं, नमक है। मैं कहता था मुझे पता ही नहीं चल रहा। तो जब उपयोग मोटा होता है ना तो आपको पता नहीं चलता, देखिए इसमें क्या कमी है, क्या कमी है हमको क्या पता। वो जब समझ में आती है, उपयोग बारीक होता है, तब समझ में आता है इसमें अमुक चीज कम है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आत्मा दिखाई तो दे रहा है, लेकिन कब दिखे? नमक तो है दाल में, लेकिन दिखे कब? कि उस पर फोकस नहीं है। ये कह रहे एकाग्रत्व, इंद्रियों को, ये जो इधर उधर फोकस हो रहा है, आपको ठंडाई पीने दी, अब आपका ध्यान टीवी पर भी है, आपका ध्यान एसी पर भी है, तो आपको क्या ठंडाई का स्वाद आएगा? अब बोले अब टीवी बंद करो, पहले इधर उधर से ध्यान हटाओ, वो बात कर रहे हो फ़ोन पर, उसको बंद करो। फ़ोन पे बात कर रहे हो, ठंडाई पी रहे हो, तो मैं ठंडाई का नहीं मजा, सब रोको,
सब जगह से ध्यान को पहले तो रोको और अब उसी में फोकस करो। हाँ, अब पता चल रहा है चीनी है, अब पता चल रहा है बादाम है। अब आप ऐसे ही उस दाल में नमक है क्या कि आप उस पर नमक इधर उधर से दो काम करने, और जगह से ध्यान हटाना है और इस पर पूरा लगाना है। सद आत्मा में ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान पंखा देख रहा है तो पंखा पे ही ध्यान। हमने अभी पंखे को हाईलाइट कर रखा है। ये इसमें 21वां 22वां बहुत बढ़िया है, ध्यान का है, आत्मा का अनुभव करने का श्लोक है ये। आज कोई समझे तो आत्मा का अनुभव कर ले। वो कह रहे आत्मा हमेशा दिखाई दे रहा है, गलती क्या हो रही है? ठंडाई तो सब पी रहे हैं। हाँ, आपने एक हॉल में 10 लोगों को ठंडाई दी, सबको एक सा मज़ा नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि सबका ध्यान वो डीजे चल रहा है, नाच रहे और ठंडाई पी रहे। तुमको क्या खा डीजे उसमें पता चल उपयोग लग रहा है उतना पता। ये बाजार वाले सब जानते हैं। ये जो जितनी भी कोल्ड ड्रिंक आती है ना, इनमें कुछ होता नहीं है, कोई एक पौष्टिक तत्व नहीं होता, लेकिन वो जानते कुछ नहीं, ठंडा ठंडा कर दो और मीठा मीठा भर दो, बच्चा वैसे ही महसूस होगा। ये क्या ऐसे ही यहाँ हो रहा है, इसे कुछ होश नहीं है। संयम्यकरण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतस। आप हाईलाइट करो, नमक पर ध्यान दो, खाली नमक, ऐसे सोच। अब लौकी दाल मूंग की है कि उड़द की है कि चने की है, भूल जाओ, तो नमक देखो, नमक। तो आपको नमक का अनुभव हो जाएगा। और फिर जब नमक पे ध्यान रहेगा तो यही भी ध्यान पता लगेगा दाल कौन सी। तो वो यही कह रहे हैं, आपको आत्मा का ध्यान करना है ना। आत्मा सदा काल प्रत्यक्ष है। तुम ज्ञेयों को गौण करो, ज्ञेयों को गौण करो, आपको ज्ञान दिखाई देगा और उस ज्ञान स्वभाव का वेदन करना, आत्मा का अनुभव हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया है ये। तो देखो किसके भाग्य में हो तो सुनने मिलता है। संयम्यकरण ग्रामम एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मनैव आत्मनि स्थितम्। और बहुत ही बढ़िया लिखा, खुद ही करना है, किसी की हेल्प लें इस काम के लिए, बोले नहीं, किसी की हेल्प भी नहीं चाहिए। आत्मवान, आत्मवान माने पुरुषार्थी, आत्मवान माने खुद ही पुरुषार्थ करो, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और किसको देखें? एक जैसे अर्जुन चिड़िया की आंख देख रहा था, ऐसे एक आत्मा को देखो। और आत्मनि स्थितम, अब उस वक्त तुम थोड़ी देर शरीर में स्थित मत रहो, आत्मा में स्थित होकर पुरुषार्थ जगा कर आत्मा से आत्मा को देखो, कंट्रोल अपना मन करो और तब तुमको आत्मा का ध्यान हो जाएगा। ऐसे मुनिराज करते हैं, वो आहार करते करते भी करते हैं। आप नहा रहे हो तब भी आत्मा का अनुभव हो रहा है, खा रहे हो पी रहे हो चल रहे हो, चलते फिरते 24 घंटे इसी को कहते हैं मुनिराज सिद्धों से बातें करते रहते हैं। पल पल में अंतर्मुख हो, सिद्धों से बातें करते हैं। ये क्या है सिद्धों से बातें करना? यही है अपने से बात करना। संयम्यकरण ग्रामम, बहुत ही बढ़िया श्लोक है। कितने अच्छे अच्छे 2 श्लोक हैं।
स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्ययः अत्यंत सौख्यमानात्मा लोकालोक विलोकन। अहो मेरी इतनी शक्ति है, देखो मुझे देखो अभी कह रहा था ना, शरीर बाधक है, इंद्रियां हमको उल्टी हमारी पावर कमज़ोर कर रही है। इंद्रियां शरीर ये हमारी ताकत बढ़ा नहीं रहे, हमारी हेल्प नहीं कर रहे। इंद्रियां शत्रु मानी गई है जैन दर्शन में, मित्र नहीं मानी गई। जय जिनेन्द्र। क्यों किसकी जीत है, किसकी जय? जिसने इंद्रियों को जीत लिया। तो जीत लिया माने क्या जीतना? ये दुश्मन है ये हमारी। देखो अगर मेरे पास ये इंद्रियां नहीं होती, शरीर नहीं होता, तो मैं पूरे लोकालोक को साक्षात प्रत्यक्ष देखता। और ये इंद्रियां है तो लिमिटेड हो गया। इन इंद्रियों ने मेरे को उल्टा कमज़ोर बना रखा है। अभी गड़बड़ क्या हो रही है कि जो चीज़ हमारी दुश्मन है, हमने उनको अपना दोस्त समझ रखा है। ये अब तक का सारांश है 22 होगा। तुमने घर परिवार के लोगों को अपना दोस्त समझ रखा है, जबकि वे दुश्मन है। तुमने पैसे को अपना सुख का साधन समझ रखा है, पर वो दुखी होने का साधन है। मतलब अभी तक ये है कि इंद्रियों ने हमें कंट्रोल किया हुआ है, पर हमें उन्हें कंट्रोल करना मतलब ये हमें कंट्रोल करना है। हमें अनलिमिटेड उनको नहीं शक्ति करना है, लेकिन हम इंद्रियों के वश होकर हम उल्टे कंट्रोल हो गए। हाँ। नहीं, उसने कहा खबरदार। ये जैसे जेल क्या होती है, जेल का क्या मतलब है? अभी जैसे मान लो मुझे तिहाड़ में डाल दे, तो कैसे डालेंगे, क्या होगा? कि अभी तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अभी यहाँ कुन भारती आ गया, और कल वसंत कुंज चला जाऊँगा, परसों ग्रीन पार्क चला जाऊँगा, ऑफिस में चला जाऊँगा, जहाँ चाहे भाग जाता हूँ ना। अभी मिनट में चांदनी चौक, मिनट में सादरा, कल पता चला कि वहाँ पहुँच गए, भोपाल पहुँच गए, बम्बई पहुँच गए, कलकत्ता पहुँच गए, भाग जाते हैं ना। जेल होती है तो क्या होता है? इसमें रहना है, और बाहर गार्ड बैठा है, और चारों तरफ वो लगा दिए लोहे के सरिये, हमारे लिमिट कंट्रोल कर जाना। ऐसे ही आत्मा अनलिमिटेड है। आत्मा पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। देखो अभी मुझे देखना हो तो कितनी दिक्कत है? चश्मा चाहिए, पहले तो आँख चाहिए, और आँख से भी काम नहीं चल रहा। आँख है तो भी रोज झंझट है, चश्मा चाहिए। अब आँख भी है, चश्मा भी है, रोशनी नहीं है। अरे है तो आँख हो गई, चश्मा हो गया। तू ही तो कह रहा था आँख से देखता हूँ, ये आँख ले, चश्मा ले, देख। नहीं, रोशनी भी चाहिए। अब रोशनी में लोग हो तो कम है, एक्सक्यूज ढूंढता है आदमी। तेज है, ज़्यादा है तो दिक्कत। अच्छा रोशनी है, अरे नहीं दूर करो, लो दूर, नहीं कम। कितनी झंझट है। इंद्रियां हमसे कहती है ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे कर। इंद्रियां हमको जैसे बदारी बंदर को नचाता है, ऐसे नचा रहे हैं। ऐसे हमको ये इंद्रियां नचा रही है। ये इंद्रियां नहीं होती। आज आपको कोई आवाज़ सुननी है तो आप कानों के पराधीन हो, और अगर कान नहीं होते तो, शरीर नहीं होता। हमको लगता कान नहीं होते तो, अरे कान नहीं होते, हमारे पांचों इंद्रियां नहीं होती। सिद्ध भगवान के कान नहीं है, उनको 3 लोक की आवाज़ सुनाई दे रही कि नहीं? लोकालोक सुनाई दे रहे, दिखाई दे कर रहे कि नहीं दिखाई दे रहा? पर हमने इनको ही बताओ, सारा शरीर नहीं है, अतीन्द्रिय अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी, तो ये बात समझने की है। कैसे आत्मा का अनुभव होगा?
ये लाइन याद रखना, ज्ञेयों को गौण करो, ज्ञान को मुख्य करो। एक ही काल में दोनों है, लेकिन आप ज्ञेयों को मुख्य करते हो, इसलिए ज्ञेय दिखते हैं, ज्ञान नहीं दिखता है। तुम ज्ञेय को मुख्य मत करो, ज्ञान को मुख्य। जैसे सूरज सदा काल अपने को प्रकाशित कर रहा है, घटपट आदि को प्रकाशित नहीं कर रहा। दीपक जैसे सदा काल अपने को ही प्रकाशित कर, समय सार में लिखा है साफ साफ, आत्म प्रसिद्धि। आत्मा 24 घंटे स्वयं को प्रसिद्ध कर रहा है। आत्मख्याति, हम किसी दूसरे को प्रसिद्ध कर ही नहीं रहे। दाल में नमक है, कैसे दिखे? संयम करण ग्रामम, 2 काम करना है, बाहर से उपयोग हटाना है, अंदर की तरफ झुकाना है। एक ही बात है, बस इतना सा काम करना है। आत्मा अनुभव में आ रहा है, बट और क्लियर कैसे आ जाए? तो उसका यही उपाय है कि बाहर से उपयोग हटाओ और अंदर की तरफ झुकाओ, तो तुमको दिख जाएगा। संयम्य करण ग्रामम एकाग्रतेन चेतसा आत्मानम् आत्मवान् ध्यायेत् आत्मनैवात्मनि स्थितम्। बहुत ही सुंदर है। फिर का क्या मिलेगा? ऐसा ध्यान करने से क्या मिलेगा? अज्ञानोपास्थिरज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। ये करने से तुम्हें ज्ञान मिलेगा, सच्ची समझ मिलेगी, अज्ञान दूर होगा। अज्ञान की सेवा करने से अज्ञान मिलता है, और ज्ञान की सेवा करने से ज्ञान। ये घर परिवार शरीर धन मकान ये सब अचेतन है, अज्ञानी है, जड़ है। तुम इनकी सेवा करते हो तो तुमको अज्ञानता मिलती है, और यदि तुम चेतन आत्मा की सेवा करोगे तो तुमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञानी समाश्रय माने उसका सहारा लेने से। ज्ञानियों की शरण लोगे तो ज्ञान मिलेगा, अज्ञानियों की शरण लोगे। ये मोबाइल खुद अज्ञानी है, ये मुझे कहाँ से ज्ञान देगा? दाल रोटी ये अज्ञानी है, इनके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास में जो होगा, अचेतन पदार्थों के पास, रोटी के पास खुद सुख नहीं है। दाल रोटी मकान ये इन सुख तो जीव का गुण है, इनके पास सुख है ही नहीं। ये आपको सुख कहाँ से देंगे? अज्ञानमय वस्तुएं अज्ञान देती है, और ज्ञान का भंडार रूप वस्तु आत्मा वो ज्ञान प्रदान करता है। ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। ये बात एकदम प्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वही उसे देता है। अज्ञान की सेवा, तो ये समझने का खेल है। हमारा सारा जीवन अज्ञान में बीता चला जा रहा है, मुख्य बात की ओर ध्यान नहीं। कितनी बढ़िया आज आत्मा का अनुभव करने की कला सिखाई है। ठीक है, चलो बहुत क्या इष्टोपदेश लिखा पूज्यपाद महाराज ने। जिंदगी का निचोड़ है उनका, उनकी जिंदगी का निचोड़ है ये।
जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन